हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। हम लोग देख रहे हैं एंशियंट इंडिया की रिलीजन्स। ओके सो जैनिज्म बुद्धिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। आजीविकास पे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया था, उसमें हमने बात भी की थी मकली कोसला की भी, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले कुछ साल से हमें हिस्ट्री में स्पेशली प्रीलिम्स में हमें हिस्ट्री में कोई ऐसे कोर एरिया से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ साइड लाइन से ही आ रहा है, फ्रेंच टॉपिक से। ओके तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक नेग्लेक्ट रह जाती थी। ओके तो चलिए आज हम देखेंगे वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। और एक सेकेंड, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था श्रमणा मूवमेंट चली थी अगेंस्ट दी प्रिवेलिंग वैदिक प्रैक्टिसेस या ब्राह्मणिकल रिलीजन, और उसी में से जैनिज्म बुद्धिज्म आजीविकास और ये सब निकल कर आए। और ऐसे करके हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि टोटल मोर देन 62 सेक्ट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उसमें से हम कुछ आज देखेंगे, और ये सब डेवलप हुए हैं बिटवीन 600 बीसी टू 300 बीसी। ऑलराइट, तो पहले इनके आप नाम याद कर लीजिए, क्योंकि शायद आप में से कुछ ने इनके नाम सुने भी नहीं होंगे। एक दो आप एनसीईआरटी में देखते हैं, बट बाकी के आप लोग नहीं जानते होंगे। सो फर्स्ट इज उच्छेदवाद। हम ज्यादा नहीं, लेकिन इनके बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन रखेंगे कि हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिस ना हो हमारा, ठीक है। उच्छेदवाद, इसको जरवाद भी कहते हैं, या फिर एनिहिलेशनिज्म। ये है हमारा फर्स्ट। और सेकंड, सेकंड इज नियतिवाद। ये नाम से ही क्लियर है कि इस स्कूल को फॉलो करने वाले लोग नियति में बिलीव करते होंगे कि जो भी हो रहा है अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब नियति ने डिसाइड कर रखा है पहले से। ऑलराइट, थर्ड, थर्ड स्कूल है हमारा मटेरियलिज्म। दैट मीन्स यहाँ के लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा बिलीव करते होंगे। राइट, इसके बाद है अक्रियवाद, फोर्थ। अक्रियवाद या इसको एंटीनोमिज्म भी कहते हैं, एंटीनोमिज्म। ऑलराइट, फिफ्थ है हमारा अनुवाद। अनुवाद मीन्स स्मॉल एटम्स, पार्टिकल वाला। ओके, इसके अलावा इसको हम अकृतवाद भी कहते हैं, और आश्वतवाद भी कहा जाता है इसको। तो जब भी आप इस तरह के नाम में आए तो समझ जाइएगा कि बात यहाँ पे अनुवाद की ही हो रही है। एंड लास्ट है हमारा, नॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट बट अनिश्चितवाद। राइट, तो ये हैं हमारे 6 हेटेरोडॉक्स सेक्ट। देखिए अगर यूपीएससी को बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो वो सिर्फ इनके नाम दे देगा आपसे एंड पूछ लेगा ये सब क्या है, क्या ये किसी तरह की फिलॉसफी है, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स है, या रिलीजन है, या कुछ और, या स्कूल ऑफ थॉट है। राइट, तो एटलीस्ट नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना जरूर करेंगे कि हम अपना एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल कर सकें। यूपीएससी आजकल बहुत ज्यादा सरप्राइजेस दे रहा है आपको। चलिए तो फर्स्ट वन स्टार्ट करें, उच्छेदवाद। कोशिश कीजिए कि लेक्चर के साथ साथ ही याद हो जाए, क्योंकि जब आप हैंड रिटन बना रहे हैं साथ में, तो वो याद करना भी उतना मुश्किल नहीं होगा आपको, अगर बना रहे हो तो। चलो, सबसे पहला हमें किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला यही जानना चाहिए कि इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर, सबसे पहले फाउंडर का नाम। तो इसके फाउंडर थे अजीत केसकम्बलिन। अगर आप अजीत भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। केसकम्बलिन। ऑलराइट, सेकंड
आपसे पॉइंट वाइज नोट बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स ही बनाएंगे हम सब पे, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देन ये लोग बिलीव करते थे मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में बिलीव करते थे ये लोग। दैट मीन संसार के सुख एंजॉय करो, पुराना आगे का ये सब मत सोचो, ठीक है। सो ये जो अजीत थे, ही वॉज द अर्लीस्ट प्रोपाउंडर ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, क्योंकि इनका मानना था ऑल एंड विद डेथ। एक बार आप मर गए तो बात खत्म हो गई, फिर कोई पाप पुण्य का हिसाब जैसा कुछ नहीं होता, एज पर दिस फिलॉसफी। इनका ये मानना था कि आप कुछ भी कीजिए लाइफ में, देयर इज नथिंग लाइक सिन, कोई सिन नहीं होते। दे बिलीव्ड इन एंजॉइंग द प्लेजर, जबकि आपने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में देखा वो नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो निर्वाणा कैवल्य की बात कर रहे हैं। दीज पीपल डजंट बिलीव इन ऑल दिस, ओके। दे ऑल बिलीव दैट एंजॉय द प्लेजर ऑफ वर्ल्ड, आपका जन्म हुआ है संसार का सुख भोगने के लिए, दैट्स इट, और कुछ मत सोचिए, ठीक है। अब आप ये, अगर ये फिलॉसफी आप समझ गए हैं तो आप समझ जाएंगे कि आगे चल के एक सबसे फेमस फिलॉसफी जो यूपीएससी ने कई बार पूछी है, दैट इज चार्वक या लोकायत स्कूल, राइट। चार्वकास कहते हैं जिनको हम, या इनको हम लोकायत स्कूल भी कहते हैं। तो ये लोकायत स्कूल या चार्वकास इसी से इमर्ज हुआ है, उच्छेदवाद से, ठीक है। इसी में से इमर्ज होके निकला है आगे, फिर आगे चल के ये चार्वकास सेपरेट स्कूल बन जाएंगे, बट इमर्ज यहीं से हुए थे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट उच्छेदवाद। समझ में आया? बस समझने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं उसमें। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अजीत का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद आपको इनकी फिलॉसफी क्या है, मटेरियलिस्टिक है। ऑलराइट, ये नहीं मानते कि कोई पाप पुण्य जैसा होता है, कोई सिन नहीं है, सिर्फ प्लेजर एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, और इसी में से आगे चल के इमर्ज होगा चार्वकास या लोकायत स्कूल। ओह सॉरी, ये क्या हुआ, चलो जो भी हुआ, एनीवे, सो यू गॉट द पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट उच्छेदवाद। आगे चलें सेकंड पे। सेकंड फिलॉसफी, देखिए आपने पहले ये सब नहीं पढ़ा ना, थोड़ा सा टफ लगेगा या अजीब लगेगा, लेकिन सिर्फ थोड़े से बेसिक्स जान लो, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल निकलता भी है ना लोगों का, तो बाउंड्री पे ही निकल रहा है बिल्कुल, ठीक है, एक ही नंबर इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, सेकंड स्कूल, नियतिवाद। ये शायद सबसे इजी होगा आपको याद रखने में, क्योंकि देखिए इसे स्टैब्लिश तो किया था सबसे शुरुआत में, इसको स्टैब्लिश तो किया था नंदवच ने, लेकिन इसके जो असली फाउंडर माने जाते हैं, जो इसके रियल फाउंडर माने जाते हैं, वो है मखाली कोसला, जिनके बारे में मैं आप पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल बता चुका हूं इनके बारे में। ऑलराइट, तो नियतिवाद और उसके बाद मकाली कोसल, क्योंकि ये गौशाला में पैदा हुए थे इसलिए इनके नाम पे आगे गौसला लगाया गया, ठीक है। और देन इस फिलॉसफी के जो फॉलोअर्स थे उनको कहा गया था, लाइव क्लास नहीं है तो मैं आपके जवाब नहीं देख सकता, लेकिन आपने पिछला लेक्चर सुना है तो आपको पता होगा, इनके फॉलोअर्स को हम कहते थे अजीविकास, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसके कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, बट कुछ जगहों पे ऐसा माना गया है कि कुछ नहीं था आजीविकास, बट दे वर एक्चुअली एंशिएंट शेवाइट सेक्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट कंफर्म, बट कुछ जगहों पे ऐसा माना जाता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज शेवाइट सेक्ट, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना पड़े कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आजीविका वहां दिखे, तो फिर उसके साथ जाना, वरना नहीं जाना, राइट, क्योंकि इसकी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर इनकी लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया ही था, दे बिलीव इन शूद्र सन्यासीन, कपड़े भी नहीं पहनते थे, ओके, नाच गा के अपना सेलिब्रेट करते थे एकदम, कुछ भी खाना है पीना है एंजॉय करना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये बिलीव करते थे नियति में, पता है इनका मानना था कि इंसान के पास कोई फ्री विल है ही नहीं, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, नियति ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। इसीलिए अब जब वो मान रहे हैं कि सब कुछ नियति में है, तो फिर इनका बिलीव थ्योरी ऑफ कर्मा में होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट।
दे डिनाइड थ्योरी ऑफ कर्मा कि कर्म जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ नियति डिसाइड कर रही है। अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो ये नियति कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें कर्म हमारे खराब है ऐसा नहीं बोलना इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन मैंने गोसल के बारे में बताया था आपको, महावीर के कंपेनियन थे, कई साल उनके साथ चले भी। फिर इनके कुछ फिलोसफिकल डिस्प्यूट्स हुए और फिर ये अलग हो गए, है ना। ये भी कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस करते थे जैनिज्म की तरह ही। ये भी रिगरस प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे। मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट में जब भी जाके रहते थे एकदम सेक्लूशन में अलग थलग, तो वहां पर जब रात को ठंड एक्सट्रीम हो जाती थी तब ये बाहर आ जाते थे कि एक्सट्रीम में रहना है हमें, हम एक्सट्रीम चीजें प्रैक्टिस करेंगे, और फिर वापस गुफाओं में चले जाते थे। जब गर्मी पड़ती थी तो खुले में आ जाते थे, एकदम एक्सट्रीम गर्मी दिन में, फिर रात को वापस चले जाते थे अंदर। ऑलराइट, तो एकदम रिगरस लेवल की प्रैक्टिस करते थे, एक एक्सट्रीम लेवल का पेन होना चाहिए खुद को, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस फिलॉसफी नियति। यहाँ पर ही मैं आपको बस कीवर्ड हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज मकली गोसला, ही वॉज द फाउंडर। ओके, देन इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अजीविकास कहा जाता था। ये बिलीव करते थे नियति में, एंड दे डिनाइड थ्योरी ऑफ कर्मा, कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस करते थे, रिगरस प्रैक्टिसेस। यानी कि जैनिज्म में सब, अगर जैनिज्म के साथ कोई सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी रख रहा है तो वो यही लोग रख रहे हैं, अजीविकास, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा मटेरियलिज्म। अब ऊपर मैं आपको बता चुका हूं ये किन्ने डेवलप किए, तो बाय चार्वका, या इनको बृहस्पति भी कहते हैं। ऑलराइट, और इनकी फिलोसफी कहां से निकली है? उच्छेदवाद से ही निकली है, ठीक है। तो इनके जो फॉलोअर्स होंगे जो इस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, उनको या तो चार्वकास कहा जाएगा या फिर लोकायत कहा जाएगा, जिनका ये मानना था कि इस लोक में आप आए हो तो बस एंजॉय करो इस लोक को, कुछ ज्यादा मत सोचो। या तो इनके फॉलोअर्स को आप लोकायत कह लीजिए या चार्वकास कह लीजिए। अगर आपको इन सब में से कुछ याद ना भी रखना हो ना, तो आप ये मटेरियलिज्म वाला जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए। कुछ और ना भी कर पाओ तो ये जरूर, ठीक है। फिलोसफी वही मटेरियलिस्टिक है, तो ईट, ड्रिंक एंड मैरी, सिंपल, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे वर ऑल्सो नोन एज नास्तिक शिरोमणि। नास्तिक शिरोमणि भी कहते थे इनको। इनका ये मानना था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी चीज को हम नहीं मानेंगे अगर उसे हमारे फाइव सेंस जो होते हैं वो अंडरस्टैंड ना कर पाए तो। ऑलराइट, उनका ये मानना था ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नथिंग एग्जिस्टेड विच कुड नॉट बी अंडरस्टैंड बाय फाइव सेंसेस। अगर हमारे फाइव सेंस उस चीज को नहीं समझ सकते तो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं, करती ही नहीं है। जैसे सपोज गॉड, ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टच कर सकते हो, तो वो ये मानते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसे हमारे फाइव सेंस अंडरस्टैंड ना कर सकें। ओके, और बात करें तो इनका मानना था कि सब कुछ सिर्फ चार एलिमेंट से मिलकर बना है। जबकि हम लोग बचपन से अपने हिंदुइज्म में क्या सुनते हैं कि पांच एलिमेंट होते हैं, लाइक धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु। बट ये लोग मानते थे सिर्फ चार एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ठीक है। ये चार एलिमेंट से मिलके बना है सब कुछ। देन दे बिलीव कि एवरीथिंग एंड विद डेथ। सेम चीज वही जो उच्छेदवाद कह रहा है ना सबसे पहला वाला, वही ये लोग भी कह रहे हैं कि एवरीथिंग एंड विद डेथ। ओके, एक बार आप मर गए सब खत्म हो गया, कोई सोल नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, ठीक है, कोई गॉड नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, और ना ही कुछ कर्मा जैसा होता है, ठीक है। ये बिलीव करते थे प्रत्यक्ष में। जब मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था मैंने आपको बताया भी था प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, परसेप्शन। ये मानते थे प्रत्यक्ष इज द ओनली मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज।
राइट। इनकी लाइफ का सिर्फ एक ही एम था, दैट इज एंजॉयमेंट, राइट। एंड जस्ट लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल, इन लोगों ने भी रिजेक्ट किया था वेदास को। हम नहीं मानते कि वेदास कोई इनफैलिबल है या भगवान ने ही बोला है। और इनकी फिलॉसफी का सिर्फ एक ही टेक्स्ट हमको मिलता है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तत्वो पापलव सिम्हा। ओके। और ये लिखा किसने था? लाया ऋषि, लाया ऋषि भट्ट। ओके। तो ये इसके बारे में डिटेल्स है, मटेरियलिज्म स्कूल के बारे में। जो भी काम की कीवर्ड है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। दैट इज, शुरुआत किसने की थी इसकी? तो चार्वाका या बृहस्पति कहते हैं उनको, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और इनके जो फॉलोवर्स होते थे उनको या तो चार्वाकास कह लीजिए या लोकायत्स कह लीजिए, ठीक है। दे वर ऑल्सो नोन एज नास्तिक, श्रोमणी। नथिंग एग्जिस्टेड विच कुड नॉट बी अंडरस्टैंड बाय फाइव सेंसेस। और ये बिलीव करते थे कि सब कुछ चार एलिमेंट से मिलकर बना है और सब कुछ डेथ के साथ खत्म हो जाता है। नो सोल, नो गॉड, नो rebirth, नो कर्मा। एंड प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन इज द ओनली मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। और इनके एक टेक्स्ट जो हमें मिलता है वो है तत्व पापलव सिम्हा बाय लाया ऋषि भट्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ फिलॉसफी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे हम फिफ्थ फिलॉसफी की तरफ, सॉरी फोर्थ की तरफ, थर्ड हुई है। फोर्थ है हमारी अक्रियवाद। अक्रियवाद या फिर हम इसको एंटीनोमिज्म भी कहते हैं। एकदम लिमिटेड चीजें याद रखिए, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहले फाउंडर, फाउंडर थे पुराण कश्यप। पुराण कश्यप, ठीक है। ये एक्चुअली ही वॉज ए ब्राह्मण, और नाम से आप समझ सकते हैं कि ये बिलोंग करते होंगे कश्यप गोत्र को, है ना। तो इनका मानना था कि सोल एंड बॉडी दोनों डिस्टिंक्ट हैं। सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। यानी कि बॉडी कुछ भी करे आपकी, उससे आपकी आत्मा पर कोई असर नहीं होगा। दैट मीन्स दे ऑल्सो बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एक्शन। कहीं ना कहीं ये भी आजीविका की लाइन पर ही जाते हुए दिख रहे हैं हमें, ओके। क्योंकि इनका कहना था कि आप कुछ भी एक्शन कर लो, उससे ना तो आपको मेरिट मिलने वाली है ना डीमेरिट मिलने वाली है। ओके, सो दे ऑल्सो बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एक्शन। एंड फाइनली फिलॉसफी सेम है, तो अल्टीमेटली ये लोग जाके मर्ज हो भी जाते हैं आजीविकास में, मर्ज इनटू आजीविकास, ऑलराइट। अल्टीमेटली दे मर्ज इनटू आजीविकास इटसेल्फ। और फिर इसी से निकल आगे चल के निकलती है सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो हमारा अगला टॉपिक होगा डिस्कशन का, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी, सांख्य, विशेषिका, न्याय, योग, वशिष्ठ। उसी में से एक सांख्य फिलोसफी यहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट, अक्रियवाद, सॉरी, अक्रियवाद। और इसमें अगर से आपको कुछ कीवर्ड लिखने हो तो कश्यप ने इसको फाउंड किया था। ये सोल और बॉडी को डिस्टिंक्ट मानते थे। अगेन ही बिलीव्ड इन फिलोसफी ऑफ नॉन एक्शन, ना कोई मेरिट मिलने वाली है ना डीमेरिट मिलने वाली है। एंड फाइनली दे गॉट मर्ज इनटू आजीविकास, और इन्हीं से आगे चल के निकली सांख्य फिलोसफी। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। अब अपने नोट्स बनाते चलिए, दो तीन बार रिवाइज कीजिए, सब याद हो जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके पीछे आप पढ़ जाएं और वो आपसे याद ना हो। एनीवे, फिफ्थ, अकृतवाद या फिर अणुवाद या फिर आश्वस्तवाद।
ठीक है, यह है हमारा फिफ्थ स्कूल ऑफ थॉट। बात करते हैं फाउंड किसने किया था, पादुका कात्यायन, बाय पादुका कात्यायन। ठीक है, मैं इसमें आपको एमसीक्यूज भी करवा सकता हूँ, और एक बार तो पीवाईक्यू में भी आ चुका है, लेकिन अगर मैं आपको एमसीक्यूज कराने जाऊंगा ना तो मैं आपके टॉपिक सारे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है। और वो स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे कोई ऐसा ज़्यादा इंकरेजिंग रिस्पॉन्स अभी तक दिखा नहीं आप लोगों की तरफ से, तो मैंने इसको डेलिबरेटली थोड़ा स्लो कर रखा है। ओके, तो देखते हैं आगे चल के जैसा रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से हम लोग बाकी के टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ, बिकॉज पिछले एटलीस्ट 2020 से जो पेपर्स मैं देख रहा हूँ, अगर आप लोग सिर्फ कोर पार्ट के टॉपिक्स पे रिलाई कर रहे हो तो उससे तो बात नहीं बनेगी, आपको डिटेल में थोड़ा तो जाना पड़ेगा। एनीवे, चलिए, ये लोग बिलीव करते थे कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ बना है ना वो 7 एलिमेंट से बना है। अभी हमने ऊपर 4 देखे थे, है ना, हमने 4 एलिमेंट्स देखे थे, कौन से थे, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। फायर की जगह ये लोग बोल रहे हैं नहीं, लाइट। ठीक है, फायर की जगह लाइट। और इन 4 के अलावा इन्होंने 3 एलिमेंट और जोड़े इसमें, दैट इज लाइफ, सॉरो एंड हैप्पीनेस। तो इनके हिसाब से सब कुछ 7 एलिमेंट से मिलकर बना है, जो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा इन लोगों का मानना था। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये भी मर्ज हो गए आजीविकास के साथ, दे ऑल्सो गॉट मर्ज इनटू आजीविकास। और आगे जब मैं अभी आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ फिलोसफीज का, तो पिछले वाले स्कूल से हमारी कौन सी फिलोसफी निकली थी, सांख्य, अक्रियवाद से, राइट, और इससे निकलेगी वैशेषिका फिलोसफी। ये विशेषिका फिलोसफी अणुवाद स्कूल से इमर्ज होगी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कई लोग क्लेम करते हैं कि देखिए ये एटम्स, पार्टिकल्स, ये सब आप लोग आज के साइंटिस्ट सुन रहे हो ना, हमारे यहाँ तो विशेषिका स्कूल में ही एटम्स की बात की गई है। और वो एटम्स कहाँ से निकले, इसी अणुवाद से। हम लोग एटम को क्या कहते हैं हिंदी में, अणु, राइट। तो वो सब यहीं से ट्रेस करते हैं। हमारे जो धार्मिक लोग हैं जिनका मानना है कि एंशियंट में हमारे पास सारा नॉलेज था, उनका मानना है कि एटम और पार्टिकल्स की बात तो हमने विशेषिका फिलोसफी में कर ली, और ये विशेषिका फिलोसफी निकली है अणुवाद स्कूल से। तो सोचिए ना, 600 बीसी के टाइम की बात हो रही है सब, यानी कि आज से 2600 साल पहले की। तो ये क्लेम करते हैं कुछ इंडियंस कि देखिए हमारे यहाँ तो ये सब चीजें पहले से पता थी। अब पता थी या नहीं पता थी डजेंट मैटर, अगर पता थी और उसके बाद भी आप भूल गए हो तो बहुत बुरी बात है। अकृतवाद या अणुवाद या आश्वस्तवाद, ठीक है। किसने ये फिलोसफी फाउंड की, तो ये फाउंड की थी कात्यायन ने। ठीक है, 7 एलिमेंट से सब कुछ मिलके बना है, ये ऐसी बात करते हैं। ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है? और आज मॉडर्न टाइम्स में क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म। ये मर्ज हो गए आजीविकास के साथ, एंड इसी से आगे चल के निकली विशेषिका फिलोसफी। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा नंबर 5। अब हम आते हैं अपनी छठी और आखिरी फिलोसफी पे, सिक्स्थ हेटेरोडॉक्स सेक्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनिश्चितवाद। ठीक, अनिश्चितवाद। इसके फाउंडर थे संजय वेटुपुट, अब प्रोनाउंसिएशन खराब हो तो सॉरी, संजय वेतिपुट। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी। अब इनकी डॉक्ट्रिन ना थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी में बिलीव करते थे ये, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। ये नाम में आ रहा है ना अनिश्चित, तो उसी से क्लियर है कि थोड़ा अनसर्टेन थे ये। ओके, ये ना तो अप्रूव कर रहे हैं और ना डिसअप्रूव कर रहे हैं। ओके, he neither approve nor disapprove existence of anything। आप चाहे गॉड की बात कर लीजिए, ना वो अप्रूव कर रहे हैं ना डिसअप्रूव कर रहे हैं। आप सोल की बात कर लीजिए, आत्मा की, ना अप्रूव कर रहे हैं ना डिसअप्रूव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरह हमारे पास 6 हेटेरोडॉक्स स्कूल निकल कर आते हैं,
from 600 BC to 300 BC. Founder was Sanjay VT Put. Theory of uncertainty. Okay, neither approve nor disapprove existence of anything, be it God, soul, theory of karma, rebirth. किसी पे भी ये सर्टेन नहीं है. ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे 6 स्कूल जिनके बारे में हमने उतना जान लिया है जितना हमें जानना जरूरी था इसको अपने एग्जाम के लिए. ऑलराइट, so that's it for this session. Thanks for joining.